प्रदेश के हापुड़ में अभिषेक गौतम को इलाके के लोग टैटू मैन के नाम से जानते हैं। शहीदों के परिवार से मिलकर उन्हें सुकून मिलता है और शरीर पर महापुरुषों के टैटू गुदवाना उनका जुनून है। उन्होंने बताया कि वो करीब 550 शहीदों के परिवारों से मिल चुके हैं और अब वो मेरे परिवार का हिस्सा है। आसपास के लोगों के अलावा दूर दराज के लोग भी अभिषेक की अनोखी देशभक्ति को देखने के लिए आते हैं। अभिषेक ने कहा, मैंने अपने शरीर पर कारगिल युद्ध में शहीद जवानों के नाम लिखवाए हैं। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महापुरुष मेरे आदर्श रहे हैं और मैं उनके दिखाए रास्ते पर चलता हूँ। देश के इन महापुरुषों के चित्र भी मैंने अपने शरीर पर बनवाए हैं। अभिषेक ने कहा कि 15 अगस्त को लेकर उन्होंने एक खास तैयारी की है। वो अपने साथियों के साथ तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अभिषेक का नाम इंडिया बुक में दर्ज है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए उनका नाम वोटिंग लिस्ट में है। अभिषेक ने कहा, इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया में जब आप शहीदों के परिवारों से मिलते हैं तो आप ये सोचते हैं कि जिन्होंने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। जो वीर जवान अपने देश के लिए अपने परिवार को पीछे छोड़ गए, क्या हम लोग कुछ समय निकाल कर उनसे मिल नहीं सकते। शहीदों के परिवार से मिलने के दौरान प्यार की जो अनुभूति होती है, उसका शब्दों में बखान करना कठिन है। आज कारगिल विजय दिवस पे मैं पहले तो उन भारतीय वीरों का नमन करना चाहूंगा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। मैंने 1999 में जब हम छोटे थे तो हमने सुना था कि कारगिल युद्ध हुआ था, हमने चैरिटी भी की थी उस टाइम पे, लेकिन वो भाव, वो संवेदनाएं हमें महसूस नहीं हुई थी क्योंकि हमारी एज ग्रुप नहीं था उस चीज को समझने का। लेकिन जब मैं पहली बार कारगिल द्रास की उन दुर्गम पहाड़ियों में बाइक राइड करने के लिए गया तो मुझे एहसास हुआ कि आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन वीरों की सांसों की मोहताज है। तो उस टाइम मुझे लगा कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। तो सिंबल ऑफ लव जो है टैटू कहलाया जाता है। आज आपको किसी को अपना सबसे समर्पित प्रेम दिखाना हो तो कोई सोने या चांदी की चेन नहीं, वो एक टैटू होता है। तो मैंने सर्वप्रथम जो कारगिल के 559 शहीद हैं, जिसमें 4 पोर्टर भी हैं, उन 559 वीरों के नाम अपने शरीर पे अंकित कराए और उसके बाद मैंने उनके परिवारों से मिलना शुरू किया। उसके साथ साथ जो भी हमारे यहाँ अदर ऑपरेशंस में, ऑपरेशन पराक्रम में, ऑपरेशन में जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों से मिलता हूं तो मैं उनके नाम भी अंकित कराता हूं। तो अभी इस प्रकार से 636 नाम मेरे शरीर पे अंकित हैं उन वीरों के। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपको और कब से ये सिलसिला शुरू हुआ? देखिए, इंस्पायर तो मेरे वीरों ने मेरे को किया, क्योंकि जिस उम्र में हम सोचते हैं कि हमें अपनी लाइफ में आगे क्या करना है, एक परिपक्वता की तरह से हम उसको सेट भी नहीं कर पाते अपने दिमाग में कि हम क्या करने वाले हैं। उस उम्र में, जैसे कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने बोला था, इफ डेथ स्ट्राइक बिफोर आई प्रूव माई ब्लड आई स्वेयर आई किल माई डेथ फर्स्ट। तो लाइनें जो थी ना वो मेरे दिल को छू गई कि 21-22 साल का लड़का अपनी किताब में लिख के जा रहा है कि अगर मेरी मौत आई मेरे कर्म को पूरा करने से पहले तो उस मौत को ही मार दूंगा। और मैं 26-27 साल का होने जा रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपने देश के लिए, या कर भी रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, केवल अपने परिवार और अपने आसपास के लिए कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन देश के लिए जो समर्पण हमारे वीरों ने किया, उनकी शहादत को नमन करने के लिए मैंने ये बेड़ा उठाया कि मैं उनके परिवार को अपना परिवार बनाऊंगा और मैं उनके परिवार का हिस्सा बनना चाहूंगा। तो परिवार किसी को ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो मैंने वह सबसे अलग मार्ग जो मुझे लगा कि जो प्रेम को दर्शाएगा भी और जताएगा भी। आप किसी के पास जाइए, एक कार्ड, मिठाई, कुछ भी लेकर के, तो जेन्युइन सब लोग करते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपना पूरा शरीर में समर्पित करना चाहता हूँ अपने देश के वीरों के नाम, और मैंने अपने शरीर पे टैटूज अंकित कराए, ये अपने वीरों के नाम लिखवाए। और उसके बाद मैं सच मानी कि इसमें 11 महापुरुषों के चित्र हैं जिनसे प्रेरणा हमें बचपन से उनकी कहानियां पढ़ के मिली है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवाजी, लक्ष्मीबाई, आपके महात्मा गांधी, गुरु गोविंद सिंह जी, शिवाजी महाराज, चाणक्य और अब्दुल कलाम आजाद। तो ऐसे जो वीर थे जिनकी कहानियां सुन के हम बड़े हुए हैं, या जिनको बड़े होकर के हमने देखा है कि उन्होंने देश के हित में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मेरा वो भाव था कि मैं अगर कुछ ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ अपने निजी कारणोंवश, या मेरे वो मौके नहीं मिले हैं, या मैं उस पद पे नहीं चल पाया हूँ जो देश के वीरों को जो फॉलो करते हैं, तो मैंने उनको मैं उनका फैन बन गया और मुझे ये दिखाना था कि मैं देश के वीरों को
शहादत को नमन करता हूं और मैं उनका सबसे बड़ा प्रेमी हूं।